जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी खड़े हैं और दिन रात के लिए खड़े हैं। अब छात्रों को पीछे रहने की जरूरत है। आगे हम जनसुराज की लाठी खाने के लिए, गोली और तोप खाने के लिए तैयार है। राजा सबका साझा होता है। सरकार में उस पदाधिकारी के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है, उस पदाधिकारी की हत्या हुई है जो आने वाले दिन में IAS IPS के अफसर बनेंगे। गांधी जी के आदर्शों पर, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर हम अपनी मांग जनतांत्रिक तरीके से इस बाहरी और गुंगी सरकार को सुनाएंगे। जब जब छात्रों पर अत्याचार हुआ है तब तब आंदोलन बहुत बड़ा खड़ा हुआ है। गेट तो आप पहले भी देखे, जब हम लोग छात्र से मिलने गए वहाँ तो हम लोग को गेट में बंद कर दिया गया। हमारे साथ यहाँ पे गांधी मैदान में जनसुराज के कुछ नेता जुड़े हुए हैं। आप अपना नाम बताइएगा सर। मेरा नाम राजीव कुमार चौधरी हुआ, हम छपरा सारण से हैं। छात्रों का जो ये प्रदर्शन है, छात्रों को रोका गया था प्रशासन के द्वारा, छात्रों को आने नहीं दिया जा रहा था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, छात्रों को तो रुकना नहीं चाहिए, इसलिए कि यहाँ पे हम लोग गांधी जी की मूर्ति के पास धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। कोई रैली करने के लिए और हंगामा करने के लिए छात्र नहीं आए हैं और हम लोग नहीं आए हैं। सही बात है, छात्र बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का वो कर रहे थे और फिर भी उनको रोका जा रहा था। तो इसके बारे में मतलब गेट भी बंद कर दिया गया था, तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, गेट तो आप पहले भी देखे, जब हम लोग छात्र से मिलने गए वहाँ तो हम लोग को गेट में बंद कर दिया गया। तो गेट बंद करने से क्या होने वाला है, क्या फ़ायदा है? गेट कितना देर बंद रहेगा? गेट बंद करने से समस्या का समाधान नहीं ना होगा। समस्या का समाधान ज़मीन पर उतरिए और छात्रों का मांग सुनिए, समझिए और उसका निदान करिए, तब जाकर समाधान है। तो सर, आपका क्या नाम है? सुरेश कुमार सिंह, सारण से हैं, जनसुराज। तो सर, जैसे ये वही मैदान है, यहाँ पे वर्षों पहले एक बार और स्टूडेंट का आंदोलन हुआ था, जयप्रकाश नारायण जिसमें थे शामिल, और वो आंदोलन पूरा देश का राजनीति बदल करके रख दिया था। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वही रूप ले रहा है और इसके बाद जोशी से बिहार सरकार है। जब जब छात्रों पर अत्याचार हुआ है तब तब आंदोलन बहुत बड़ा खड़ा हुआ है और इसका सीधा सत्ता पर परिवर्तन होने का लक्ष्य दिखाई दे रहा है। यह जबरन दबाव में लाठी के बल पर यह आंदोलन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। यह सरकार की विफलता मानी जाएगी। आकर छात्र से बात करना चाहिए था कि क्या मांग है। लोकतंत्र में हम लोग रह रहे हैं, लोकतंत्र में सरकार को विश्वास नहीं है। इनके मांगों को सुनना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। गलत है तो नहीं मानना चाहिए, सही है तो मानना चाहिए। सही बात है, छात्रों की सही मांगों को मानना चाहिए और गलत मांगों को नहीं मानना चाहिए। वैसे यहाँ पे गलत मांग कुछ है नहीं। हमारे साथ जनसुराज के और भी नेता जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम बताइएगा। रत्नेश्वर ठाकुर, मधुबनी। आप जो ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, छात्रों की भीड़ उमड़ती जा रही है। महात्मा गांधी की जो ये प्रतिमा है उसको चारों तरफ से घेर लिया गया है छात्रों से, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, छात्रों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ये छात्र लोगों ने निर्णय किया है, उनके अभिभावकों ने निर्णय किया है कि गांधी जी के आदर्शों पर, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर हम अपनी मांग जनतांत्रिक तरीके से इस बाहरी और गुंगी सरकार को सुनाएंगे और उसे मजबूर करेंगे। इसीलिए गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष आज के ये संसद रखी गई है छात्रों का। सही बात है, ये जो छात्र संसद है जो महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे रखी गई है प्रशांत किशोर जी के द्वारा, इसका एक मतलब अहिंसा भी है कि छात्र अपनी मांगे अहिंसा के साथ रखेंगे सरकार के सामने में और आगे अपनी बातें सरकार से कहेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नंद किशोर गुप्ता हुआ, मैं सीतामढ़ी से हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं कि छात्र अहिंसा के साथ बहुत समय से बात कहना मतलब बहुत समय से बात कह रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को सरकार सुन नहीं रही है, उनकी बातों को सुन नहीं रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मांग तो सुनना दूर है, उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया, उसकी हत्या की गई। अब ये इससे बड़ी निंदनीय अपराध और क्या हो सकता है? सरकार के राज में सरकार, राजा सबका साझा होता है। सरकार में उस पदाधिकारी के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है, उस पदाधिकारी की हत्या हुई है जो आने वाले दिन में IAS IPS के अफसर बनेंगे और उनके ही साथी जो उनके नीचे काम करेंगे वैसे लोग उनके ऊपर लाठी चार्ज किया है। अब बताइए, इसी में वो सारे पदाधिकारी हैं जो आपके इस भीड़ में दिख रहे हैं। बताइए, उनके ऊपर ऐसी हत्याएं हो रही है, ऐसी बर्बरता हो रही है। जब ये लड़के चुने जाएंगे, आज नहीं तो कल एग्जाम री एग्जाम होगा और ये छात्र आगे आएंगे और जीत कर बड़े बड़े पदाधिकारी बनेंगे, तो क्या इस देश में जैसी जैसी ये गुंगी बहरी सरकार और उनके महकमे, उनके साथी, उनका सहयोगी है, क्या उनके साथ कैसा व्यवहार करेगी ये जनता? ये हमारी जो है
छात्र, ये क्या क्या मतलब बर्ताव उनके साथ करेगी। आज उनके साथ जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी खड़े हैं और दिन रात उनके लिए खड़े हैं। अब छात्रों को पीछे रहने की जरूरत है। आगे हम जनसुराज की लाठी खाने के लिए, गोली और तोप खाने के लिए तैयार है। हम छात्रों का बाल बांका नहीं होने देंगे हम लोग। जय बिहार। चलिए, हमारे साथ यहाँ पे जनसुराज के और भी नेता जुड़ चुके हैं। आप अपना नाम बताइएगा मैम। नूतन शर्मा, डॉक्टर। तो ये जो छात्रों का मतलब जो ये प्रोटेस्ट है, इसको सरकार की तरफ से दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, फिर भी छात्र जो हैं अपने छात्र संसद के लिए यहाँ पे आ चुके हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है, इसके बारे में कुछ बताइए। छात्र इस तरह के अत्याचार से बहुत परेशान है। सभी पूरे बिहार क्या ऑल इंडिया बेसिस पर भी हमेशा एग्जामिनेशन लीक होते रहता है। बच्चे इतने मेहनत से तैयारी करते हैं और उनके मेहनत को सफलता नहीं मिलती है। तो हम 60 साल की उम्र में भी बच्चों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँची हूँ, सारण जिला से। सही बात है, यहाँ पे जनसुराज के काफ़ी सारे नेता पहुँच चुके हैं बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम बताइएगा। प्रोफेसर शकील अहमद अता। आप जनसुराज से हैं? जी, जनसुराज से। तो ये जो छात्रों की मांगों को दबाया जा रहा है, एक छात्र की मृत्यु भी हो गई है, बड़ी दुखद खबर है, फिर भी उनकी मांगों को दबाया जा रहा है, सरकार कुछ कह नहीं रही है, उसके बारे में कुछ बताइए। भ्रष्ट सरकार है और ये बिहार की जनता के साथ इन सरकारों ने अब तक जितनी भी ये पार्टियां यहाँ रही हैं, ये सब लोगों ने धोखा किया है। हमारे छात्र नौजवानों के साथ ना रोजगार दिया, ना इनको जो रोजगार मिले भी उसमें भी इनकी भ्रष्टाचार इस सीमा पर पहुंची है कि एक भी एग्जाम बिना ये पेपर लीक के इनका नहीं होता है। ये इनकी भ्रष्ट सरकार को हमारे बिहार के नौजवान और नवयुवक जितने लोग हैं, इनके साथ इनका ज़बरदस्त ये आंदोलन चलता रहेगा इंशाल्लाह, और सारे लोग इन सरकारों को उखाड़ के फेंक देंगे। आप लोगों ने देखा ये जनसुराज के नेताओं का क्या कहना है, और जैसे छात्रों की जो मांगे हैं वो सब और सरकार सुन नहीं रही है, वो सब को देख करके मुझे रश्मि रति का एक छंद याद आता है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन पहले आप देखिए यहाँ पे भीड़ कितनी है। भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे महात्मा गांधी की प्रतिमा को छात्रों के द्वारा चारों तरफ से घेर लिया गया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से छात्र बैठे हुए हैं, चारों तरफ से घेर करके, और वहाँ पे खड़े भी हैं। लोगों को यहाँ पे आने जाने की भी जगह नहीं मिल रही है, इतनी भीड़ आ चुकी है। जबकि प्रशासन रोक रहा था, गेट बंद थे, बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, छात्रों को अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। छात्रों को तो छोड़िए, मीडिया को भी अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। फिर भी छात्रों की इतनी भीड़ यहाँ पे पहुँची है, न्याय मांग रही है। मैंने कहा कि ये सब देख करके मुझे रश्मि रति का जो छंद याद आता है, जैसे दो न्याय अगर तो आधा दो, पर यदि इसमें भी बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। बिल्कुल वही मुझे रिपीट होते हुए दिख रहा है। छात्र न्याय मांग रहे हैं लोगों से। अभी हम चलेंगे आपको लेकर के छात्रों के बीच में, छात्रों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पे बताइएगा छात्रों की डिमांड को, छात्रों की मांग को जो सरकार लगातार अनदेखा कर रही है, कुछ सुन नहीं रही है, उसके बारे में ये 12वां दिन है, लेकिन अभी तक सरकार उस पर एक्शन नहीं लिया है। लेकिन जो कि काम पहले हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हो। एक सेंटर का आप कैंसिल कर रहे हैं और उसकी आधार पर कीजिएगा कैंसिल। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा आप किस आधार पर रिजल्ट निकालिएगा? अगर रिजल्ट निकाल रहे हैं आप तो उसका कोई पैमाना सेट नहीं है आपके पास। इस वजह से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं चाह रहा है। जून में आप लोग को तो अंदर आने भी नहीं दिया जा रहा था, बैरिकेडिंग लगाई हुई। देखिए सुबह से ही कल जैसे प्रशांत सर और एक और सर है, वो मतलब इस बात का गठन किया था कि 12 बजे हम लोग का यहाँ पे आना सुनिश्चित किया गया था गांधी में। लेकिन सुबह से ही ये लोग अपना पूरा बैरिकेड लगा के, मुंह में मास्क पहन के, इवन मुंह भी नहीं दिख रहा था कि कौन है वो, लेकिन फिर भी वो उन्होंने ये पूरा मामला को जो है ना रफा दफा करने के लिए कि यहाँ पे स्टूडेंट जमा ना हो, इस वजह से पूरा गेट बंद कर दिया। और लड़का आएगा कैसे? लड़का तो किसी वजह से आ सकता है कि नहीं, ऊपर से भी आ सकता है, लेकिन लड़की लोग कैसे आएगी? समझने वाली बात है। और किसी तरह इस मामला को दबाया जा रहा है। लेकिन हम लोग प्रशांत किशोर जी जो है उनको भी नोटिस दिया गया है पुलिस के द्वारा कि वो नहीं आ सकते। सर देखिए, गांधी मैदान में एकत्रित होने के लिए किसी का नोटिस का जरूरत नहीं होता, हमें जहाँ तक होता है।
अगर अगर यहाँ सभा हो रहा है, कोई हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर, ये कुछ नहीं हो रहा। हम लोग अगर ये चीज़ कर रहे हैं तो इसको देखना चाहिए कि क्या चीज़ हो रहा है, और इतना दिन से अगर कोई चीज़ हो रहा है तो उस पर कोई सरकार का कोई अभी तक कोई निश्चित कोई भी चीज़ बयान नहीं आया है। इस वजह से हम लोग प्रोटेस्ट करना सही। देखा आपने ये अभ्यर्थियों का क्या कहना है इसके बारे में, जो लगातार भीड़ जमा हो रखी है और ये अपनी मांगों को लेकर के आगे बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और भी लोग आते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं अभी भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। जन सुराज के नेता भी यहाँ पे आए हुए हैं और छात्रों को आशा है कि प्रशांत किशोर भी आएंगे, ये आशा है छात्रों को। और छात्र अलग अलग यहाँ पे नारा लगाए जा रहे हैं, जैसे छात्रों के हाथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट वीक पेपर लीक, प्रगति यात्रा छोड़ो पेपर लीक पर चुप्पी तोड़ो, ऐसे ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। छात्र लगातार री एग्जाम का मांग कर रहे हैं, लगातार सोनू यादव के न्याय का मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 70वां बीपीएससी जो है उसका री एग्जाम होना चाहिए। सब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए।